मुझसे नदिया ने कहा मत आ मेरे पास, मुझसे नदिया ने कहा मत आ मेरे पास, पानी से बुझती नहीं अंतर मन की प्यास। पानी से बुझती नहीं अंतर मन की प्यास। आज हम परंपरा होते हुए आदरणीय बनमाली जी को आवाज देंगे। ब्रजभाषा के छंदों का पूरा आनंद हम लेना चाहते हैं। प्लीज बताइए। भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। इंद्रधनुष जब पैदा होता है जब बारिश होती, आज ऐसा ही मौसम था, बारिश हो रही है। पहले नवीन भाई पहले बारिश वाली ठंड, घुमड़ घुमड़ गरजे गगन बदरा चारों ओर, और घिर घिर आई है घटा नाचत दादुर मोर। घुमड़ घुमड़ गरजे गगन बदरा चारों ओर, और घिर घिर आई है घटा नाचत दादुर मोर। नाचत दादुर मोर पंडित जी, नाचत दादुर मोर। वृक्ष जब झूमन लागे और पक्षी करें किलोल, भाग्य धरती के जागे। पक्षी करें किलोल, भाग्य धरती के जागे। और मन मयूर नाचन रहो, मन मयूर नाचन रहो, चारों तरफ उमंग। और बनमाली ऐसे लगे कामदेव रति संग। ना मयूर मोर मन मयूर नाचत लगो, चारों तरफ उमंग। और बनमाली ऐसो लगो कामदेव रति संग। आपको गुदगुदाने के लिए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं मेरा परिचय नहीं है, तो पहले कुछ भाषा में अपना थोड़ा सा हल्का परिचय देता हूँ। श्री यमुना जी मात्र हमारी, पिता कहें गोवर्धन धारी। और दिनकर नना ममा यमराज, जो हम कहें करे वही का। श्री यमुना जी यमुना पुत्र हैं। श्री यमुना जी मात्र हमारी, पिता कहें गोवर्धन धारी। और दिनकर नना, जब हम यमुना पुत्र हैं तो सूर्य हमारे नाना। सूर्य की दो पत्नियां थी, संध्या और छाया। संध्या से यमुना जी और यमराज प्रिंस से, संध्या से यमुना जी यमराज प्रिंस से, और शनि था छाया से। तो श्री यमुना जी मात्र हमारी, पिता कहें गोवर्धन धारी। दिनकर नना ममा यमराज, जो हम करें करें वही काज। विप्र रूप मथुरा बसे सप्त ऋषि के बाल, और 4 वेद संपन्न है यासो 24। विप्र रूप ब्राह्मण, विप्र रूप मथुरा बसे सप्त ऋषि के बाल, और 4 वेद संपन्न है यासो 24 लाल। और यासो 24 लाल नीति की बात में उचारें, और है मित्रों के मित्र शत्रुघ्न घोंट पछाड़े। है मित्रों के मित्र शत्रुघ्न घोंट पछाड़े। और राजा राणा का राव की नेक न करती कान, और सत्य वचन तुम मान लो यो अर्जुन के बाण। मथुरा में जन्मे परे मुना मन सुखासन। मथुरा में जन्म हुआ तो कृष्ण के सखाते वेदा पैदा मना मन सुखा। तो मथुरा में जन्मे परे मना मन सुखासन, और ब्रज रज में लिपटत रहत डोलत नंग धरंग। और डोलत नंग धड़ंग यहाँ पहुंचे बनमाली, और कविता रहे सुनाए बजाओ। जन्म आदमी का होता है, कोई साफ नहीं होता है। मामूली वस्त्रों में कच्छे और उसमें ब्रजरज में लिपटे हुए। मथुरा में जन्मे पले मना मन सुखासन, और ब्रजरज में लिपटत रहत डोलत नंग धड़ंग। और डोलत नंग धड़ंग यहाँ पहुंचे बनमाली, और कविता रहे सुनाए बजाओ। और यमुना जी की कृपा से पढ़ गए एक PhD नहीं हुए, सबसे PhD प्रोड्यूस करवा। तो यमुना जी की कृपा से पढ़ गए एक विधेयक, और यूनिवर्सिटी में है गए केमिस्ट्री के हेड।
जीविका थी, केमिस्ट्री जीविका थी, बच्चों को पढ़ाया, योगी बनाया। अब उसके बाद रिटायर हो गए तो अब जो विलायती कभी लीगल शुरू किया। आज मैं कृष्ण की बात करूंगा। शारदीय ऋतु में, शरद उत्सव में कृष्ण बांसुरी बजाने की सोचते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाने की सोचते हैं और शरद ऋतु में रास किया है, महारास किया है। और शरद ऋतु में एक ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ही चंद्रमा है और गोपियां राधा है, चांदनी राधा है। शरद ऋतु में कृष्ण चंद्रमा है और चांदनी राधाएं और गोपी है। और जिस समय वो बंसी बजाने का विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, वो अतल वितल भूतल सुतल सारे लोग ब्रह्मांड में नाचने लगे। एक राजा था, राजा दरबार में पूछते थे और परीक्षा लेते थे। राजा ने दरबार में पूछा, सबसे नीचे क्या है? बोले सबसे नीचे पाताल, पाताल के ऊपर, पाताल के ऊपर तलातल, तलातल के ऊपर महातल, महातल के ऊपर सुतल वितल अतल। मतलब 14 लोग थे, 70 लोग। तो सारे लोग थे, वो कहें उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। अंत में जब 70 लोग आ गया तो उसके बाद उनका ज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान सवर्ण हो गया। और उसके बाद भी राजा पूछे उससे ऊपर, तो उन्होंने कहा उससे ऊपर महाराज एक कालीन बिछा हुआ है, उसके ऊपर कालीन बिछा हुआ है और उसके ऊपर कालीन के ऊपर पलंग बिछा हुआ है और उसके ऊपर आपकी स्वर्गीय आदरणीय माता जी लेटी हुई है। अब उसके बाद उसने नहीं पूछा कि उसके ऊपर क्या है। ज्ञान जीवन समाप्त हो गया। तो अतल पितल भूतल सुतल और सत्य लोक पाताल और थिरक थिरक सब नाचते जब नाचो गोपाल। अखिल ब्रह्मांड नायक जब बांसुरी बजाने के और नृत्य करने का विचार करता है, सारे लोग, सारे ब्रह्मांड सब थिरक थिरक के नाच रहे हैं। अतल पितल भूतल सुतल, समझ रहे हैं लोग थे। अतल पितल भूतल सुतल और सत्य लोक पाताल और थिरक थिरक सब नाचते जब नाचो गोपाल। और सब जब नाचो गोपाल सकल ब्रह्मांड हिलायो और झमाझम बरसो मेघ इंद्र अमृत बरसाए। जब बारिश होती है, इंद्र का अप्रूवल है, इंद्र का अनुमोदन है। अतल पितल भूतल सुतल सत्य लोक पाताल और थिरक थिरक सब नाचते जब नाचो गोपाल। और जब नाचो गोपाल सकल ब्रह्मांड हिलायो और झमाझम बरसो मेघ इंद्र अमृत बरसाए। और शरद निशा में चंद्र देव की छटा निराली और महक उठे सब सुमन सुवासित बन बन माली। शरद निशा में चंद्र देव की छटा निराली और महक उठे सब सुमन सुवासित बन बन माली। तो जब बांसुरी बजाने की सोचते हैं, उस समय कितने सुंदर लग रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन है इस क्षण में। मनमोहक छवि कृष्ण की को कर सके बखान और कानन कुंडल शोभते मंद मंद मुस्कान। और मंद मंद मुस्कान रूप मोहे बनमाली और मुखमंडल पे झलक रही अलकें गुमराही। मनमोहक छवि कृष्ण की को कर सके बखान रूप मोहे बनमाली और मुखमंडल
मंडल पे झलक रही अलगे डुमरारी, उन्मादी सी गोपियां खिंची कृष्ण की ओर, सागर सो सरता मिली सब सीमाएं। जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, वही हाल गोपियों का है। जब बांसुरी वादन होती है, कोई गोपी जो है जल को छोड़ के और भोजन सारा भोजन छोड़ के, जल को छोड़ नाते रिश्ते छोड़ कर चली कृष्ण की ओर। तो कृष्ण की ओर ऐसे जा रही हैं जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं। खिंची कृष्ण की ओर और सागर सो सरता मिली सब सीमाएं तो, गोपिन चित्त चुराए के मोह लियो चित चोर, और राधा रूप निहार की जो चंदा को चकोर, और जो चंदा को चकोर पलक झपके नहीं नैना, और नैनन उतर गए मैं डूबे ना। जब शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है, नैनों की भाषा में बात कही जाती है, और नैनों की सीमा समाप्त हो जाती है तब आंसुओं से बात कही जाती है, और आंसुओं की सीमा समाप्त हो जाती है तब हिचकियों से बात कही जाती है। कछु कई नैनन कछु कई बैनन, और रही सही कई दीनी हिचकियों से। तो गोपिन चित्त चुराए के मोह लियो चित चोर, और राधा रूप निहार की जो चंदा को चकोर, और जो चंदा को चकोर पलक झपके नहीं नैना, और नैनन उतर गए मैं डूबे ना। और नैनन सो गई दिलों से, नैनन सो गई प्रेम प्रीत की बात। कवि भाई, नैनन सो गई प्रेम प्रीत की बात, और रही सही सब कह गई नैनन की बरसात। सो गई प्रेम प्रीत की बात, और रही सही सब कह गई नैनन की बरसात। मोहनी मूरत श्याम की मनमोहक मुस्कान, और सुध बुध भूनी गोपियां सुन बंसी की तान, और सुन बंसी की तान मान मर्यादा भूली, और बंसी बट पे झूम झूम झूला सो झूली, बंसी बट पे झूम झूम झूला सो झूली। और शरद निशा में अद्भुत रास रखो सामरिया, शरद निशा में अद्भुत रास रचो सामरिया, और गोपिन के संग अलग अलग नाचो बनमलिया। शरद निशा में मेरी मौसी मुझे बनमलिया कहता, उनको मैंने याद किया है। वो बनमलिया कहती, बनमलिया का मैंने जाना है, तो आज हमने इनको लघुता के लिए बुलाया है। उसके बाद ये नहीं आ पाए थे, आइएगा आज हम इनसे लघुता सुनेंगे। मुझे लघुकथा के लिए बुलाया गया सरकार जी, वो तो सुनाऊंगा, और मेरी लघुकथा बहुत ज़्यादा लघु होती है, तो थोड़ा वक्त बच जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना नहीं सकती, बंदर कितना भी बुरा हो गया गुलाटी खाना नहीं भूलता। तो शायद ऐसा भी हो, तो शायद सुना है तो जाने वाला मैं हूँ, तो शायद ही आते दिल से लघुकथाएँ लिख लेता हूँ, लोगों को पसंद भी आती है। लेकिन मैंने बेटी से कही जब तो मुझे याद आया, देखिए इसमें से मतना नहीं पढ़ता, 4 अशारी पढ़ता। मैंने बेटी से कही जब तो मुझे याद आया, बस यही बात बताई थी मुझे पापा ने। मैंने बेटी से कही जब तो मुझे याद आया, बस यही बात बताई थी मुझे पापा ने। मेरी आंखों में समाई नहीं जब ये दुनिया, मेरी आंखों में समाई नहीं जब ये दुनिया, अपनी आंखों से दिखाई थी मुझे पापा ने। मेरी आंखों में समाई नहीं जब ये दुनिया, अपनी आंखों से दिखाई थी मुझे पापा ने। उस कहानी का हमेशा में रहा राजकुमार,
कहानी का हमेशा मैं रहा राजकुमार, वो कहानी जो सुनाई थी मुझे पापा ने। उस कहानी का हमेशा मैं रहा राजकुमार, वो कहानी जो सुनाई थी मुझे पापा ने। और फिर आखिर में वो शेर जो बड़ा पसंद किया गया था, खासकर नवीन जी को बड़ा पसंद है, कि हाथ क्यों छोड़ा खुदा ने, ये पता है मुझको। आज किसी ने पूर्व भी किया वो शेर कि हाथ क्यों छोड़ा खुदा ने, ये पता है मुझको, साइकिल यूं ही सिखाई थी मुझे पापा ने। हाथ क्यों छोड़ा खुदा ने, ये पता है मुझको, साइकिल यूं ही सिखाई थी मुझे पापा ने। चलिए लघु कथा पर आते हैं जो सुनाने की जरूरत है। झील का पानी कहानी का शीर्षक है। एक झील थी, बड़ा स्वच्छ पानी था उसका। आते जाते पथिक उस झील पर रुकते थे, अंजुली में भरकर उसका ठंडा पानी पीते थे, ठंडे पानी से अपने मुंह हाथ धोते थे, ताज़ादार होते थे और आगे बढ़ते। यही उस झील की दिनचर्या थी। एक दिन यूं हुआ कि एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति उस झील के किनारे आकर बैठा। जैसे ही कोई प्यासा पथिक उस झील पर आता, वो पागल झील में बड़े बड़े पत्थर मारने लगता। झील का पानी मटमैला हो जाता। पथिक उस पानी को पी नहीं पाता और इतना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता। ये सिलसिला बड़ा लंबा चल रहा है। फिर एक दिन यूं हुआ कि एक पथिक ने हिम्मत करके पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कंकड़ मार के तुम पानी को मटमैला कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को पानी क्यों पीने नहीं दे रहे। पागल ने कहा कि मैंने पानी पीने से थोड़ी रोका है, मैंने पानी पीने से थोड़ी रोका है। पथिक ने समझाते हुए कहा कि भाई तुम पत्थर मार मार कर झील के तल में बैठी हुई गंध को ऊपर ला रहे हो, सतह पर ला रहे हो, तो भी भला कोई पानी कैसे पिएगा। इस पर पागल का जवाब था कि वो जो मिट्टी है, वो जो गंध है, वो तो झील में पहले से ही, मैं तो बस उसे सतह पर लाकर लोगों को दिखा रहा हूं कि झील में कितनी गंध है। मैं कोई अनुचित काम नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य दिखा रहा हूं। तुमसे सहन नहीं हो रहा है, तुमसे सहन नहीं हो रहा है तो तुम जा सकते हो। पथिक भी बड़ा ढीठ था, डटा रहा और पागल से कहा कि भाई तुम क्या समझते हो, पानी पीने वालों को ज्ञात नहीं है कि झील की तल में कितनी गंध है। तुमने ऐसा नया क्या बताया, तुम बस लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहे हो। पागल को न मानना था, पागल नहीं मानना। बहुत सारे लोग पागल को समझाने आए, भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर जैसे कि हमेशा होता है, भीड़ में से कुछ लोग पागल की तरफ होते हैं, ऐसा हमेशा होता है। भीड़ में से कुछ लोग पागल की तरफ होते हैं और दूसरों को समझाने लगे कि झील में पत्थर मारना कोई अपराध नहीं है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पागल का हौसला भी बढ़ता है, उससे और मजा आने लगा। तो भीड़ वो झील में और ज्यादा पत्थर मारने लगे, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। उसे देखते देखते बहुत सारे बच्चे भी उसके पास आकर बैठ गए और वो भी झील में पत्थर मारने लगे। पत्थर मार मार कर झील का पानी मटमैला कर दिया। अंत में वही हुआ जो हमेशा होता है, जैसा कि मानव स्वभाव होता है। थोड़ी देर बाद सारी भीड़ छट गई, सब लोग अपने अपने घरों पर चले गए और वहां पर बस वो पत्थर मारने वाले रह गए और रह गई वो झील अपने मटमैले पानी के साथ, जिसे कोई भी पी नहीं सकता। क्या बात है। सामाजिक
साहब जी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए एक पोस्ट बनाकर रखे जिसका शीर्षक था आज के हीरो इनका सम्मान कीजिए। साहब जी ने जो पोस्ट लिखी थी उसका शीर्षक था कि आज के हीरो इनका सम्मान कीजिए। इसमें उन्होंने एक अश्लील कंटेंट के लिए बनना एक यूट्यूबर के पक्ष में एक लंबा आर्टिकल लिखा जिसका सार यह था कि इतनी कम उम्र में इतना नाम और पैसा कमाकर उस यूट्यूबर ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक यूथ आइकॉन है। उसी पोस्ट में उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमिक जिसका कि इतिहास था कि बड़े लोगों पर कीचड़ उछालकर और उन्हें गालियां देकर वो खबरों की सुर्खियों में रहता था, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी और उसे सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल एक्टिविस्ट का दर्जा प्रदान किया और कहा था कि देश के युवाओं के लिए ये दोनों एक उदाहरण। पोस्ट को उन्होंने शाम के वक्त अपलोड करने के लिए शेड्यूल किया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंगेजमेंट बहुत अधिक होती है। उन्हें पता था कि बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलने वाले, कंटेंट भी ऐसा सुलगाव था। उनकी प्रोफाइल अभी अभी मोनेटाइज हुई, सोशल मीडिया प्रोफाइल थी मोनेटाइज हुई। सोशल मीडिया प्रोवाइडर ने से उनके बैंक अकाउंट में आने वाले पैसों की खनखन एक्सटेंशन जो भी आप बोले उन्हें अभी से सुनाई पड़ रही है। कुछ जब वो वहां पर बैठे हुए थे तो बेटा उनका मूड एकदम बदल गया। बेटा उसी वर्ष अच्छे नंबरों से मैट्रिक में पास हुआ। बेटे को चेहरा खिल। उन्होंने बेटे से पूछा, बेटे क्या सोचा है, क्या करने वाले हो आगे? बेटे ने कहा, पापा मैं अपना खुद का YouTube चैनल खोलने की सोच रहा हूं। मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है। आई एम श्योर 1-2 साल में ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। आपको फलाना नंबर 1 और फलाना नंबर 2 को तो जानते ही होंगे। बेटे ने उन्हीं दोनों लोगों के नाम लिए जिनके बारे में लिखकर कभी अभी साथ चाहते थे। क्या बात है। बेटे ने कहा, पापा लाखों कमा रहे हैं, लाखों। साहब जी एकदम भड़क गए। मस्खरे बनोगे, लोगों को गालियां देकर फेमस बनोगे, अश्लील बातें करके फॉलोअर्स बढ़ोगे, यही औकात रहेगी क्या तुम्हारी? बेटा हबड़ा है। नहीं पापा, मेरा कंटेंट एकदम क्लीन है पापा, मैं ये सब नहीं करूँगा। साहब जी और भड़क गए। ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारा चैनल देखेगा कौन? जिनके नाम ले रहे हो वो ये सब यही तो करते हैं। ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा? इन लोगों की कोई इज्जत है क्या? जो और कुछ नहीं कर सकते वो ये सब करते हैं, समझे? तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, IAS IPS ऑफिसर बनो, CA बनो, कंपनी सेक्रेटरी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कम पैसे कमाओ मगर इज्जत से कमाओ। जाओ ठीक से सोच कर फिर मुझे बताना। बेटा बेचारा इतना सा बोल लेकर वहां से चला गया। बेटे के जाने के बाद साहब जी सोचने पर बैठे। थोड़ी देर बाद खुद से ही बुदबुदाए, एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं ये हरामखोर। क्या बात, क्या बात। उन्होंने अपनी शेड्यूल्ड पोस्ट को डिलीट कर दिया और नए सिरे से नई पोस्ट का ड्राफ्ट बनाने लगे। इस बार उस पोस्ट का शीर्षक था, इस सामाजिक बवासीर को खत्म करो। देखा अपना रूप, बापू ने मुझ में सदा देखा अपना रूप, मुझ पर साया कर दिया उन्हें लगी जब धूप। आज पुरस्कार घोषणा से पूर्व पुरस्कार के लिए नमस्कार की मुद्रा में अपने अशांत और अस्थिर चित्त से स्थापित हो जाता हूँ। कितने वर्षों से ओम श्री पुरस्काराय नमः की निरंतर माला जप रहा हूँ, लेकिन कभी भी सुखनवर या शायद ऐसे वर्ष से प्राप्त नहीं हुआ।
अब तो पत्नी भी अक्सर यही ताने कसती है, अपनी पहली पुस्तक छपने के समय से तुम इस प्रकार पुरस्कार पंक्ति में स्थिर हो, तो अभी तक बाट ही धो रहे हो। अगर कभी राशन की लाइन में लगे होते तो हमें भी भूखा नहीं मरना पड़ता। सचमुच पहली पुस्तक छपते ही हम इस पुरस्कार के अधिकारी हो गए थे, लेकिन अफसोस यह रहा कि सिर्फ एक ही पुस्तक के रचयिता को महाकवि पुरस्कार देने की प्रथा तब शुरू हुई जब हमारी 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। तब हमें यह कहकर कहा गया कि 16 कला संपूर्ण व्यक्ति को पुरस्कार की क्या अभिलाषा। यह तो हमारा दिल ही जानता था कि अब तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ पुरस्कार और पुरस्कार था। शायद हमारी गति या यूं कहिए हमारी सदगति भी इसी पर निर्भर हो गई लगती थी। पुरस्कार हमारे लिए अब एक चुनौती बन गई थी जिसे हर हाल में हमें प्राप्त करना ही था। अब मैं कह रहा था कि अपनी पहली पुस्तक के प्रकाशन के बाद से ही मैं पुरस्कार रूपी प्रसाद की योग्य हो गया था। मैं अपनी पुस्तक की 4 प्रतियां सुंदर गिफ्ट बैग में बांधकर पुरस्कार की पंक्ति में आगे हुआ। कुछ बरस तक तो यह हुआ कि जब भी मेरा नंबर आने को होता तो पुरस्कार वाली टोकरी खाली हो जाती। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति को कई पुरस्कार ऐसे दे दिए जाते जैसे मंदिर में पूरे परिवार के लिए प्रसाद लेने के एक बच्चे की जिद को पूरा कर दिया गया हो। जब सिनेमा की बॉक्स खिड़की पर एक ही व्यक्ति गैलरी की 12 टिकटें ले जाएगा तो बाकी लोगों को तो हाथ में बैठकर ही फिल्म देखनी पड़ेगी। हम जो पहले साल तीसरे नंबर पे थे, अगले साल 5वें स्थान पर आ गए और तीसरे वर्ष खुद को 7वें नंबर खड़ा पाया। चल रहा स्वाभाविक RTI से जानकारी मांगी तो मालूम हुआ कि नए लेखकों की पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो धक्का मुक्का मारकर इस पुरस्कार वाली पंक्ति में घुस जाते और पहले ही साल पुरस्कार हटाकर चलते रहते। जो एक तो रह जाते वो अगले साल के सुनिश्चित कर दिए जाते और हम इसी नियमानुसार जहाँ थे अगले वर्ष उससे भी एक आध नंबर पीछे सरकार किए जाते। कुछ बरस बाद तो हमारी खुशी का पारावार न रहा जब यह पता लगा कि हमारे बचपन के लंगोटिए यार रामू, जो अब RN वर्मा के नाम से जाने जाते थे, पुरस्कार अकादमी के निदेशक बन गए थे। पुरस्कार लेने की भावना फिर से प्रबल होती, जैसे पुरानी प्रेमिका को देखकर दिल के टाँके टूटने लगते हैं, सोई हुई तमन्ना फिर से करवट लेने लगती है, जैसे किसी मृत प्राणी को जीवन दान दे दिया गया हो। कृष्ण सुदामा का प्रसंग याद हो आया। 2 ही दिनों बाद सुबह जादव की पोटली उठाए, सम्मानाधीश के फ्लैट पर कॉल बेल का बटन दबाया तो उनकी श्रीमती जी अवतरित हुई। दंडवत प्रणाम करने का मन हुआ, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में खड़े हुए हमारा सिर स्वतः ही झुक गया। अनमने मन से उन्होंने अंदर आने को कहा तो हम जैसे इसी आमंत्रण की प्रतीक्षा में ही थे, झट से कमरे में घुसकर बगले झाँकने लगे। वर्मा जी दिखाई नहीं दे रहे। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाथरूम में स्वर में वही दुखापन था। लगा हमारे रामू जी वाकई बड़े आदमी हो गए हैं। सुनते थे जब लोगों को मिलना हो तो अक्सर बड़े लोगों को जब मिलना हो तो अक्सर बाथरूम में पाए जाते हैं, भले ही वे किसी गुप्त रूप में अपने हिस्से का माल हड़प रहे हैं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद निदेशक महोदय प्रकट हुए। उठकर गले मिलना चाहा तो उन्होंने अपना कानून जितना लंबा हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे नहीं पता कि वह हाथ मैंने अभिवादन के लिए था या मुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन मैंने बिना किसी शिकन के चेहरे पर हंसी पोंछते हुए उनका हाथ इतने जोर से पकड़ लिया कि जैसे मैं हाथ पुरस्कार प्राप्त होने के बाद ही छोड़ दिया। वर्मा जी ने अपना हाथ मेरे हाथ से इतनी आसानी से छुड़ा लिया जैसे उनका मुझसे कोई विशेष वास्ता ही नहीं था। इससे पहले मैं अपना दर्द बयान करता उनका रोकना बंद हो जाता। देखिए मिस्टर सूद, मुझे अभी किसी मीटिंग में निकलना है, ज़रा जल्दी से अपनी बात कहेंगे तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो। देखो मुझ पर पहले ही पुराने मित्रों को फायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम है, फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उन्होंने एक ही वाक्य में सारी बात का सार प्रस्तुत कर दिया था। मुझे लगा यहाँ भी पंक्ति में लगे मुझसे पहले वाले उनके मित्र पुरस्कार लाभ प्राप्त कर चुके हैं और हमारा नंबर आने से पहले ही इन महोदय पर इल्ज़ाम आ गया है। कुछ एक महीनों बाद जब पुरस्कार परिणाम आया
उनमें से उनके ऊंचे ओहदे वाले काबिल मित्रों का नाम सूची में पुणे सबसे ऊपर था। पिछले वर्ष मेरे एक पड़ोसी ईमानदार भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को जब अपनी इकलौती छोटी सी पुस्तक पर महाकवि पुरस्कार मिला तो मैंने सभ्यतावश उन्हें बधाई दी। मेरा बधाई देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। या अपने पुरस्कार मिलने पर वे शर्मिंदा थे। मैं ये समझ नहीं पाया, क्योंकि बधाई स्वीकारने की बजाय वे अपना स्पष्टीकरण देने लगे। सच में आप जैसे लोग इस पुरस्कार के हकदार हैं। हमें तो शायद वैसे ही किसी व्यक्तिगत कारण से कहते कहते हुए छेड़ गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था ताकि कोई उन्हें अनचाहे पुरस्कार के लिए बधाई भी ना दे। मेरे एक और परिचित अधिकारी तो पुरस्कार पहले ले गए तो लेखक बाद में बने, यानी उनकी पुस्तक का विमोचन बाद में हुआ। दरअसल उनके मेल जोल का परिणाम था कि उन्हें पहले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था और बाद में उनसे पुस्तक लिखने के लिए प्रार्थना की गई थी। उन महानुभाव ने जब कुछ भी लिखने की असमर्थता जताई तो उनके विभाग के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के समय में यह प्रोजेक्ट पूरा किया और इस महान कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक पदोन्नति दिलवाया गया। यह तो हमारी ही मंदबुद्धि है कि ऐसे हालात में भी हम पुरस्कार की आशा किए बैठे हैं। अब तो पुरस्कार ख्याल समझकर ये दिए जा रहे हैं, कल युग नहीं कल युग है ये, इस हाथ ले उस हाथ ले कि पद्धति और सिद्धांतों पर आधारित इन पुरस्कारों की महिमा का और क्या बखान करूं। मैं तो इन्हें प्रणाम करते हुए सिर्फ यही कह सकता हूँ, ओम श्री पुरस्कार आए। आवाज कैसे आपकी बोलूँ करते दिक्कत नहीं है।
जन चली गौरी जन कर दुलारी, पूजन चली गौरी जन कर दुलारी, दैदासीस माई अचरा पसारी, जन चली गौरी जन कर दुलारी। बाबा का दुविधा कैसे भी आहे, बाबा का दुविधा कैसे भी आहे, बिटिया हमार कैसे गवने जाए, बिटिया हमार रही जाए कमारी, जन चली गौरी जन कर दुलारी, पूजन चली गौरी जन कर दुलारी, शिव सती जैसन जोड़ी बनाया, शिव सती जैसन जोड़ी बनाया, गठबंधन सिया राम का कराया, पैया पड़ी गौरा मिथिला कुमारी, पूजन चली गौरी जन कर दुलारी, दैदासीस माई अचरा पसारी, पूजन चली गौरी जन कर दुलारी। भाई क्या बात है। जिंदगी मत समझ कि मैं बेकार हूँ, जिंदगी मत समझ कि मैं बेकार हूँ, तुम अगर साथ हो मैं भी झनकार हूँ, तुम अगर साथ हो मैं भी झनकार हूँ, आजमाले सताले रुलाले मुझे, ये ज़्यादा ताज़ा लिखा है। आजमाले सताले रुलाले मुझे, देख कुछ न करूँगा सच्चा फनकार हूँ, सच्चा फनकार हूँ। और एक गज़ल में चंद अशार है, मतलब है भाई सिद्धार्थ जी ध्यान दें, बड़े बड़े शायर से, मौत से इश्क है जिंदगी की कसम, मौत से इश्क है जिंदगी की कसम, सच कहूँ मोतेवर शायरी की कसम, अरे क्या बात है, बड़ा अच्छा। सच कहूँ मोतेवर शायरी की कसम। शेर देखिए, मुझको रंगीनियों ने सजा दी बहुत, मुझको रंगीनियों ने सजा मुझको दी। रंगीनियों ने सजा दी बहुत, मैंने खाई थी बस सादगी की कसम। मुझको रंगीनियों ने सजा दी बहुत, मैंने खाई थी बस सादगी की कसम। और शेर देखिएगा, जिंदगी जंग है उससे लड़ते रहो, जिंदगी जंग है उससे लड़ते रहो, खाओ भूले से ना खुदकुशी की कसम, खाओ भूले से ना खुदकुशी की कसम। और ये एक लोग देशभक्ति पाकिस्तान को निपटाने और नक्सल से मिटाने को ही समझते हैं, क्षेत्र कभी अक्सर आके पाकिस्तान को निपटाने लगते हैं। मैं इशारे में देशभक्ति के एक शेर सुनाता हूँ। ऐ अंधेरों चले जा मेरे मुल्क से, ऐ अंधेरों चले जा मेरे मुल्क से, मेरे बच्चों ने ली रोशनी की कसम, मेरे बच्चों ने ली रोशनी की कसम। वक्त के हाथ मकता है, वक्त के हाथ टूटा नहीं है कमर, वक्त के हाथ टूटा नहीं है कमर, है ये ताज़ा अभी ताजगी की कसम, है ये ताज़ा अभी ताजगी की कसम। बराए मतलब खुशियों के साथ आई गमों की बारात भी, खुशियों के साथ आई गमों की बारात भी,
मजबूर होके उससे मिलाया है हाथ में। करते रहेंगे हम तो यकीन आप पर सदा, करते रहेंगे हम तो यकीन आप पर सदा, हो जाए अपने साथ जो होनी है घात भी, हो जाए अपने साथ जो होनी है घात भी, हो जाए अपने साथ जो होनी है घात भी। जब तक थे साथ तुम तो रही ये भी मेरे साथ, जब तक थे साथ तुम तो रही ये भी मेरे साथ। रूठे हो तुम तो रूठ गई है हयात भी, रूठे हो तुम तो रूठ गई है हयात भी। सूरज अगर है सर पे तो घबराइए नहीं, सूरज अगर है सर पे तो घबराइए नहीं, दिन की तपिश के बाद में आती है रात। सूरज अगर है सर पे, बहुत शुक्रिया। दिन की तपिश के बाद में आती रात की, दरअसल निराशा का इस्तेहारा समझ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सूरज अगर है सर पे तो घबराइए नहीं, दिन की तपिश के बाद में आती है रात भी। इतना था एतमाद हमें उसकी ज़ात पर, इतना था एतमाद हमें उसकी ज़ात पर, मायूस कर सकी ना हमें कोई बात। इतना था एतमाद हमें उसकी ज़ात पर, मायूस कर सकी ना हमें कोई बात भी। दुनिया के साथ मालिक अर्ज़ो समा का बन, दुनिया के साथ मालिक अर्ज़ो समा का बन, आएगी सर झुकाए हुए कायनात। दुनिया के साथ मालिक अर्ज़ो समा का बन, आएगी सर झुकाए हुए कायनात भी। सिद्धार्थ आपकी तो कोई हैसियत नहीं, सिद्धार्थ आपकी तो कोई हैसियत नहीं, गुजरी है इम्तिहान से वो पाक ज़ात।